हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो से आपके दिक्कतों का समाधान होने वाला है। वो चाहे गणित के प्रश्न में समस्या आ रहा है, या फिर विज्ञान में हो, या सामाजिक विज्ञान में हो, या फिर संस्कृत हो या हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे बिहार बोर्ड के सारे विषय के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाएगा। तो जैसा कि आज थंबनेल में लिखा हुआ है कि आज बहुपद का 2.3 का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक, जो कि लास्ट प्रश्न है, पूरा ही चैप्टर को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या बोला है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म किसको कहते हैं, वही जो पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी को क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी आप जिसको भाग जैसे देते हैं सिंपल, उसी को विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का 1, देखिए इसमें क्या करना है कि gx से px को भाग देना है। किसको, px को भाग देना है, किससे, gx से। तो देखिए ये gx है, यहाँ ये जो, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं पेन। तो देखिए यहाँ ये जो है, ये gx है और ये px है, तो इससे इसमें भाग देना है। तो देखिए भाग कैसे देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। तो देखिए भाग जैसे देते हैं उसी प्रकार इसमें भी देना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि जैसे भाग में क्या करते थे कि सबसे पहले क्या कोशिश करते थे कि भाग जैसे देते थे, जैसे हमको 5 से ये 1 2 3 4 इसमें भाग देना होता था, तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले एक अंक में भाग देने का कोशिश करते थे। यानी देखिए सबसे पहले एक में देते थे, अगर एक में नहीं लगता था तब देखिए एक और दो दोनों को एक साथ लेते थे, यानी दो संख्या में, तो फिर तब इसमें इन दोनों में देंगे, अगर लग गया तो फिर आगे करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि इसमें देखिए अगर भाग देंगे तो हमेशा क्या करना है कि अगर देखिए इससे भाग दे रहे हैं ना इस पूरे से, तो हम एक अंक को, मतलब देखिए यहाँ जैसे एक्स क्यूब है, सबसे बड़ा घात वाला जो है उसको हम भाग देने का कोशिश करेंगे और उसको जीरो करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए बाकी सब अगर बच भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समझते हैं कैसे देना है। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब अगर हमको पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर दे, यानी एक्स से भागफल अगर हम एक्स यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे अगर एक्स से हम इसको गुना कर दे तो ये एक्स क्यूब पुर जाएगा ना। तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुना करेंगे तो ये पुर जाएगा, तो हमको इसी को सबसे पहले इसके बराबर करना है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए अब पहले इसके साथ किए इसको गुना, अब इसके साथ इसको गुना करेंगे। तो देखिए -2 को अगर x के साथ करते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, और देखिए माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस
2x। अब देखिए अब क्या करते हैं कि भाग देने के बाद घटाते हैं ना, यहां भी क्या करते थे, नॉर्मल भाग में क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दे देते उसके बाद उसको घटाते हैं, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाते थे, तो यहाँ भी घटाना ही है। तो देखिए अगर कभी भी घटाना पड़े तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस है, देखिए कुछ नहीं है तो प्लस होता है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। यहाँ देखिए यहाँ जो है उसके जस्ट विपरीत, तो यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस। अब देखिए अब इससे ये घट जाएगा, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घट गया तो ये 0 हो गया। अब देखिए अब इसका चिन्ह ये प्लस नहीं रहा बल्कि ये माइनस हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ -3x², और देखिए ये 5x प्लस 2x, तो ये 7x और -3। इसको हमेशा क्रम में ही लिखेंगे। देखिए जैसे सबसे बड़ा पावर वाला सबसे आगे लिखे, उसके बाद जस्ट उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे जस्ट छोटा वाला, इसी प्रकार हमेशा करेंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि अब हम क्या कोशिश करेंगे कि पहला स्टेप में तो इसको कटा दिए, अब देखिए अब इसमें सबसे बड़ा घात वाला जो है उसको कटाने का कोशिश करेंगे। बड़ा घात का मतलब क्या, ये देखिए x पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है ना, तो इसको यहाँ घटाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको सेम यही लाना है। देखिए यहाँ ये जो है ना सेम यही पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ x² से, देखिए एक तो 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 3 गुना x², 3x² हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस में है तो देखिए प्लस, और यहाँ क्या करे कि माइनस हो जाए, प्लस गुना माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, अब देखिए x² - 3 को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², तो यहाँ -3x² हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा ना, और माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6। अब देखिए अब क्या करते हैं, घटा भाग में तो हमेशा घटाते, तो यहाँ जो है उसका जस्ट उल्टा चिन्ह कर देंगे, और यहाँ भी जो है उसका उल्टा कर दिए। तो देखिए ये माइनस वाला इस प्लस के साथ घट गया, और देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये 7x बचा, और देखिए ये जो है ये -3 है और ये -6, तो कितना हो गया -9। अब इसका चिन्ह क्या हो गया, ये प्लस नहीं रहा बल्कि ये जो माइनस लिखे हैं वो हो गया। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। अब देखिए अब इससे भाग लग सकता है, यहाँ देखिए ये यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कैसे भाग लग सकता है, तो अगर छोटा संख्या आ जाए यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आ जाए तो अब तो भाग नहीं देते हैं। भाग में भी ऐसा ही होता था, जैसे देखिए 5 से 12 में भाग देते थे, तो देखिए ये 2 बार में लगा, ये 10 हुआ। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2 घटाएंगे 2 बचा। तो अब देखिए अब 2 में 5 से भाग देंगे, नहीं देंगे, दशमलव में नहीं देना है, यहाँ दशमलव में नहीं होगा, तो अब भाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ करते थे दशमलव एक अलग चीज होता है, वैसे नहीं करना है, सिंपल भाग नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ अगर छोटा हो जाता था तो सिंपल में भाग नहीं लगता था, तो यहाँ भाग ही नहीं देना है, सेम वैसे ही करना है। तो देखिए तो भागफल क्या हो गया, x - 3 और शेष ये हो गया 7x - 9 हो गया। अब देखिए 1 नंबर प्रश्न समझ गए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 1 का 2, 1 का 2 में क्या है, इससे भाग देना इसमें, तो x² माइनस, अब देखिए इसमें सीरियली लिखेंगे, मतलब कि वह जैसे देखिए सबसे पहले x² वाला टर्म लिखे, अब x वाला लिखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे -x + 1, इससे भाग देने में आसानी होगा, इसीलिए हम ऐसा किए। और देखिए इससे भाग किस में देना है, x⁴ - 3x²,
अब देखिए अब क्या करना है कि इसमें क्या करना है, आगे वाला टर्म को जीरो करना है, यानी सबसे पहला जो ये लिखा हुआ है इसको जीरो करने का कोशिश करना है। तो जीरो कैसे होगा, तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ है कि यहाँ क्या भाग दे कि ये एक्स पे पावर 4 हो जाए, तो देखिए अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स गुना करते तो ये तो एक्स क्यूब होगा, लेकिन हमको पुराना कितना है एक्स पे पावर 4, अगर हम यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर दे तो ये क्या पूछ जाएगा एक्स पे पावर 4। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो कर दिए। देखिए अब इसको गुना करने के बाद देखिए अब ये एक्स पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 4, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा ना, एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब और माइनस गुना प्लस माइनस, और फिर इसके साथ इसको गुना करते तो एक गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था प्लस कर दिए, और देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए। अब देखिए ये इससे घट गया जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ये सबसे पहले क्या करते हैं सबसे बड़ा पावर वाला को लिखते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर वाला क्या है ये एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को सबसे पहले लिख देंगे। और देखिए अगर आप यहाँ क्रॉस का चिन्ह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे भी उससे क्या सॉल्व तो कर ही दिए, इसको जीरो कर दिए तो यहाँ या तो जीरो लिख दीजिए, ठीक। और देखिए यहाँ आप क्या करेंगे कि ये देखिए माइनस 3x² और माइनस x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस 4x², तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x²। और देखिए यहाँ क्या बचा ये 4x और ये 5। अब देखिए अब अगर हमको एक्स क्यूब पुराना है तो कैसे पुराएंगे, यहाँ x² है किससे गुना करेंगे जो एक्स क्यूब पुर जाएगा, तो देखिए अगर हम x² को x से गुना कर दें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और हमको पुराना किस में है प्लस में, तो प्लस में पुराने के लिए ये देखिए ये एक्स क्यूब तो हो गया, और देखिए प्लस गुना अगर प्लस करते हैं तभी तो प्लस यहाँ होगा, तो देखिए यहाँ क्या हो गया ये एक्स क्यूब हो गया, और देखिए माइनस एक्स से अगर एक्स को गुना करते हैं तो x² होगा, लेकिन किस में होगा माइनस गुना प्लस माइनस में। अब इसको इसके साथ करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, और एक गुना एक्स एक्स ही हो गया। अब देखिए इसको घटा देते हैं, चिन्ह चेंज कर दिए, ये दोनों घट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ये माइनस 4x² में प्लस x² जोड़ देंगे तो क्या होगा माइनस 3x²। और देखिए यहाँ क्या बचा प्लस 4x में अगर x को घटा दे तो ये प्लस 3x, और यहाँ क्या बचा 5। अब देखिए अब हमको क्या पुराना है x² पुराना है ना, तो देखिए x² हम कैसे पुराएंगे, ये माइनस 3x², तो x² को किसके साथ गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 3 के साथ कर दे तो ये 3x² तो हो गया, लेकिन अब चिन्ह बच गया तो माइनस पुराने के लिए यहाँ प्लस गुना माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हो गया तो माइनस 3x²। और देखिए ये माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, हुआ ना माइनस गुना माइनस प्लस, और x गुना 3 तो 3x। और देखिए एक को अगर -3 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा -3। देखिए अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ जो चिन्ह है घटाने में क्या करते हैं जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं, और यहाँ भी जो है उसका उल्टा, यहाँ भी जो है उसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये -3x² से ये प्लस 3x² घट जाएगा ना। और देखिए यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी माइनस में, प्लस 3x में माइनस 3x गया जीरो हो गया, और देखिए ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह लिख दीजिए लिखना है अगर तो ये हो गया। अब देखिए भागफल कितना आ गया, भागफल ये हो गया और शेष ये 8 हो गया। अब देखिए 1 का 3 बताते हैं,
1 मिनट पानी पी लेते हैं। तो देखिए अब 1 का 3 बताते हैं। देखिए 1 का 3, इससे इसमें भाग देना है। तो क्या करते हैं, बड़ा घात वाला को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा वाला को। तो देखिए पहले इसको माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख दिए, मतलब सीरियली सजा दिए कि सबसे बड़ा घात वाला को सबसे आगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर था और +2 था, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए और +2 को लिख दिए। और इससे भाग किसको देना है, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले एक्स पे पावर 4 पुराना है। तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर दे तो एक्स पे पावर 2 गुना एक्स पे पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 4 तो हो गया, लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, और अगर हम प्लस से गुना करें तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन हमको पुराना कितना है, प्लस में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। और एक्स पे पावर 2 गुना एक्स पे पावर 2 एक्स पे पावर 4। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर। 2 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। अब देखिए अब घटाव, घटाव का चिन्ह लिख देंगे, जस्ट विपरीत चिन्ह कर देते हैं घटाने पर जब भी होता है। और देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ये इससे घट गया, और देखिए ये -5 नहीं, यहाँ देखिए ये तो एक्स वाला टर्म है, यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्रॉस खत्म हो गया। ये देखिए ये 2 एक्स स्क्वायर हो गया -5x प्लस 6। देखिए ये अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए अब हमको 2 एक्स स्क्वायर पुराना है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, और क्या गुना करें, यानी अगर 2 से कर देते हैं तो 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस में है, लेकिन हमको यहाँ पुराना क्या है, प्लस में। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस गुना माइनस अगर कर दे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए ये इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। और देखिए ये घट गया, ये यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का जस्ट उल्टा कर दिए। अब देखिए ये इससे 0 हो गया। देखिए कोई कोई कहता है कि संख्या में से अगर संख्या घटाते हैं तो 0 होता है, वो तो सबको पता है, लेकिन क्रॉस भी लिख सकते हैं। अगर आपको 0 लिखना है तो 0 लिख दीजिए, क्रॉस भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए और यहाँ क्या बचा कि ये देखिए ये -5x, और देखिए ये 6 और 4 कितना होता है, 10। 10 हो गया, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। तो 2 का 1 का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ भागफल ये आ गया और शेष ये आ गया। तो 2.3 प्रश्नावली का एक में जितना भी प्रश्न था, 3 प्रश्न था, तीनों बता दिए। अब देखिए इसमें 2 में अब जितना प्रश्न है उसको बताते हैं। तो देखिए अब ये रहा, देखिए इसमें क्या बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक मिनट, गर्मी बहुत है, पसीना आ जाता है। देखिए अब बोल रहा है कि बहुपद पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे, यानी पहला बहुपद क्या है,
ये जो आगे है ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तो बोल रहा है कि इससे इसको भाग देना है और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए अगर ये पूछे ना कि गुणनखंड है या नहीं, जांचना है ना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए जांचने के लिए क्या करेंगे कि भाग इससे जो है इस बहुपद से पहले से दूसरे में भाग देंगे। और देखिए अगर भाग देने पे पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी इससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष 0 आ जाए, तो क्या होगा कि ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो देखिए भाग देते हैं, तो टी स्क्वायर -3 से भाग देना है, 2 के पावर 2 इंटू टी पे पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t। देखिए इससे इसमें भाग देना है और अगर 0 आ जाए तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा। तो भाग दे के देखते हैं। तो देखिए भाग कैसे देंगे, ये देखिए यहाँ टी स्क्वायर है तो टी पे पावर 4 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ क्या है, 2 भी है साथ में ना, तो 2t स्क्वायर से अगर हम गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए ये 2t पे पावर 4 हो गया। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 टी स्क्वायर। और देखिए ये माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये जी इसको यहाँ प्लस में था, इसको माइनस चिन्ह दे दिए और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे चिन्ह को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। अब देखिए ये इससे घट गया और देखिए ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा पावर वाला सबसे पहले इसको लिख दिया। अब देखिए 6t स्क्वायर में अगर 2t स्क्वायर को घटा दिए तो यहाँ क्या बचा, 4t स्क्वायर और यहाँ -9t -12। देखिए अब क्या करना है कि अब फिर इसको भाग देना है ना। तो देखिए टी स्क्वायर को 3t पे पावर 3 पुराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ अगर 3t से गुना कर दे तो देखिए 3t स्क्वायर हो जाएगा और देखिए यहाँ 3t क्यूब हो जाएगा। देखिए ये टी स्क्वायर और ये 3t से अगर गुना दोनों को आपस में कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 3t क्यूब। और देखिए ये यहाँ प्लस में था तो हम यहाँ प्लस भी किए, क्योंकि प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो गया। अब देखिए फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -3 गुना 3t को गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, -9t, तो -9t। अब देखिए ये चिन्ह चेंज कर दिए, इसको भी चिन्ह चेंज कर दिए। देखिए ये इससे घट गया और देखिए ये -9t ये +9t दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, ये और ये -12 बचा। अब देखिए अब फिर 4t स्क्वायर पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम +4 से गुना कर दे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, तो ये 4t स्क्वायर हो गया। और देखिए ये अगर इसके साथ गुना करते तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये माइनस गुना प्लस माइनस हो गया। देखिए ये माइनस ये प्लस, ये इससे घट गया ये इससे घट गया, तो यहाँ क्या आ गया, ये 0 हो गया ना, शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो क्या कहते हैं हम कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी ये वाला टी स्क्वायर -3 इस बहुपद का एक शून्यक है, गुणनखंड है। तो देखिए यहां क्या लिख देंगे, ये टी स्क्वायर -3 बहुपद
2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, लिख देना है। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 2 का 2 बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का 2, ये देखिए इससे इसमें भाग देना है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है। और अगर भाग पूरा पूरा लग जाए तो ये गुणनखंड होगा। तो देखिए भाग देते हैं, तो इससे भाग देंगे इसमें, ये देखिए ये x² से अगर इसमें भाग दें तो कितना बार में लगेगा, 3x² बार में। अगर देखिए x² गुना x², x पे पावर 4 और गुना 3 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 3x पे पावर 4, ये हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और x गुना x² कितना हो जाएगा, x³। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 x²। अब घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत कर देंगे। देखिए ये इससे घट गया, और देखिए यहाँ -9 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -4x³। और देखिए यहाँ -7 और यहाँ -3 कितना हो जाएगा, -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए, अब अगर हमको -4x³ पुराना है तो क्या गुना करना पड़ेगा, 4x अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x गुना x², तो ये 4x³ हो जाएगा। और देखिए माइनस पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस गुना अगर माइनस करते हैं तब ना माइनस होगा। तो देखिए प्लस गुना माइनस किए तो माइनस हो गया, तो ये -4x³ हो जाएगा। और देखिए इसके साथ फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12, ये 12, और देखिए x गुना x² और देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x, ये हो गया। ये प्लस कर देंगे, ये प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि चिन्ह उल्टा कर देते हैं, यहाँ जो है उसका उल्टा किए, यहाँ जो है उसका उल्टा किए, यहाँ जो है उसका उल्टा किए। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया, ये 2x²। और देखिए ये कितना हो गया, ये अगर यहाँ +12 में 10 घटा दिए तो ये 2x² हुआ। और देखिए यहाँ +4 में 2 जोड़ दिए तो ये कितना होगा, 6x प्लस ये 2 हो गया। अब देखिए, अब अगर हमको 2x² पुराना है तो यहाँ क्या गुना करना पड़ेगा, इसके साथ क्या गुना करें, तो देखिए अगर हम 2 से ही करें, अगर हम 2 से करें तो देखिए ये 2x² हो गया और प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 2x²। और देखिए फिर इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6x। और देखिए 1 गुना अगर 2 करें तो ये 2 हो गया, यहाँ प्लस होगा। देखिए प्लस गुना प्लस, प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 और x हो गया 6x, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह दे दिए, ये सब घट गया, 0 हो गया। देखिए अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो ये भी क्या है, एक गुणनखंड है, यानी ये वाला जो है इसका एक गुणनखंड है। तो लिख देना कि बहुपद इतना का, देखिए बहुपद लिखना है, उसके बाद इसको लिख देना है, फिर लिखना है बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, लिख देना है, हो गया। अब देखिए ये भी हो गया।
अब देखिए एक का, दो का, एक का नहीं दो का, दो का तीन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है, एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए इसमें अगर भाग देते हैं तो सबसे पहले इसको हमको इसके बराबर संख्या लाना पड़ेगा नीचे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ क्या भाग दे, यानी इसके साथ क्या गुना करे कि इतना हो जाए। तो देखिए अगर एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर गुना कर दे तो देखिए ये 2 पावर और 3 पावर 5 पावर हो जाएगा, एक्स पे पावर 5। और देखिए यहाँ प्लस भी पूछ गया, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, तो ये एक्स पे पावर 5 हो गया। अब देखिए फिर इसको इसके साथ करेंगे तो देखिए -3 को अगर -3x को इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3x क्यूब। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए घटा देते हैं तो ये यहाँ ये हो जाएगा और ये, तो देखिए ये घट गया और ये पूरी तरह से घट गया। तो यहाँ बचा क्या, ये देखिए अगर -4 में 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा -x क्यूब, और ये तो घट गया। अब क्या बचा 3x प्लस 1। अब देखिए अब अगर हमको यहाँ x क्यूब पुराना है, यानी ये जो है x क्यूब अगर हमको पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ -x क्यूब पुराना है तो क्या करेंगे कि -1 से गुना करना पड़ेगा ना। तो देखिए -x क्यूब कैसे पूरेगा, तो x क्यूब गुना 1, x क्यूब ही हुआ, और देखिए प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये -x क्यूब, और देखिए -3 गुना -3x गुना 1 तो क्या होगा +3x, और देखिए ये 1 को इसके साथ गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1। देखिए ये देखिए यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, इससे कट गया ये कट गया। अब ये 2 बच गया, 2 बच गया ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए पूरा पूरा यहाँ तो भाग लगा नहीं, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एक गुणनखंड है। 2 बच गया ना, तो यानी कि ये देखिए ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। जांच कर लिए कि पूरा पूरा भाग नहीं लगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो ये एक इसका गुणनखंड नहीं है, चूंकि शेषफल 2 आ रहा है। तो ये हो गया 2 का 3 तक बता दिए। अब देखिए अब 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहां क्या बोल रहा है कि ये जो है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्यक इतना दिए हुए हैं। देखिए ये जो है ये दोनों इसका शून्यक है, तो बाकी शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना घात का बहुपद है, ये देखिए इसका मैक्सिमम पावर x का देखिए x का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 4 है, इससे बड़ा पावर तो है नहीं। तो देखिए जितना किसी भी बहुपद का मैक्सिमम पावर होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। यानी यहाँ देखिए 4 घात वाला बहुपद है तो उसका कितना शून्यक होगा 4 ही शून्यक होगा। तो देखिए 4 शून्यक में से 2 शून्यक तो यहाँ दिया हुआ है, तो बाकी 2 ही ज्ञात करना है ना। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करना है कि देखिए ये अगर शून्यक है तो ये क्या होता है x का मान होता है ना, यानी x का मान एक कितना होगा √5/3 होगा। और देखिए दूसरा ये जो है x का ही मान होगा, ये -√5/3।
ये x का ही मान होता है ना, शून्यक जो होता है वो किसका मान होता है, x का। तो x बराबर इसको लिख दिए, इतना लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये इधर प्लस में इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना, 5 बटे इतना बराबर 0। यहाँ भी क्या होगा x, ये देखिए ये इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, इसके बराबर भी 0, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। इतना समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि पूछ रहा है कि देखिए यहाँ बोला हुआ भी है कि ये दोनों शून्यक है, अगर शून्यक होता है ना तो उन दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। देखिए ऐसे जैसे ये आता था 3, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट में ये 2 आया, इस बहुपद को सॉल्व किए, अगर देखिए मान लिए इस बहुपद को सॉल्व करने पे मेरा ये ऐसा आया, सॉल्व करने पे आता है ना 2 ब्रैकेट के अंदर, एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया, ये आएगा ही। तो देखिए अगर ये आया तो अब हम क्या करते थे कि एक बार इसको अलग कर देते थे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते थे, ऐसे करते थे ना, x + 3 = 0 और x + 3 = 0, ऐसे करते थे। तो देखिए अगर ऐसे हम इसको कर सकते हैं तो फिर इन दोनों को एक साथ तो लिख सकते हैं ना ऐसे। देखिए इसको और इसको फिर करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को ऐसे लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी देखिए x + 3 = 0 जो है और x + 3 = 0 जो है, इन दोनों को गुना करके ऐसे लिख देंगे। अगर ये आया इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को x + 3 और ये x + 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं, यहां अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहां देखिए ये भी तो सेम उसी प्रकार है, ये भी तो शून्यक ही है ना, ये दोनों जो है ये शून्यक है, तो इसको कैसे लिख देंगे कि इन दोनों को आपस में गुना में लिख देंगे। तो x - √5/3 इंटू x + √5/3, देखिए इस प्रकार लिख दिए। और देखिए अगर गुणनखंड होता है तो यानी ये देखिए ये अगर शून्यक है और इस प्रकार अगर लिखे तो ये क्या दिख रहा है, ये तो गुणनखंड है ना, और गुणनखंड से क्या करते हैं हम, भाग देते हैं ना, बहुपद में भाग देते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे कि ये जो आया, देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ इसको और इसको हम इस प्रकार लिख दिए, और देखिए चूंकि ये दोनों शून्यक था तो इसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों के पहले अब इसको हम गुना कर देते हैं, कर सकते हैं ना कि इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको हम अगर a मान लें और इसको b, तो a - b इंटू a प्लस b, तो a - b इंटू a प्लस b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a² यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5/√3 √5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और देखिए इसको अगर ऐसे लिखते तो ये क्या हो गया, x² - 5/3, चूंकि देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, यानी 5/√3 गुना √5/√3, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए और 2 रूट से क्या होता है, एक बाहर निकलता है, तो हम एक बाहर निकाल लिए। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए अब आगे क्या करना है कि इतना करने के बाद, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे। ठीक, इससे इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देके देखते हैं, क्योंकि ये जो है इसका एक गुणनखंड है ना। और देखिए गुणनखंड अगर है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी भाग इससे दे सकते हैं, इससे भाग देंगे इसमें। और या तो देखिए इसको जो है ना इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद इससे अब इसमें भाग देंगे,
क्योंकि देखिए अगर कोई चीज शून्यक है, यानी शून्यक है का क्या मतलब हुआ कि ये एक गुणनखंड भी है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो आया, ये जो आया, ये तो एक गुणनखंड है, और उसी प्रकार ये भी एक गुणनखंड है। और अगर देखिए कोई चीज किसी का गुणनखंड हो, यानी ये शून्यक है, तो इसको इस प्रकार लिखे, और इस प्रकार लिखने से क्या पता चल रहा है कि ये तो एक गुणनखंड है। वैसे भी होता भी है, तो देखिए ये एक गुणनखंड हो गया, यानी गुणा का खंड, गुणा का टुकड़ा, तो ये गुणा का टुकड़ा है ना, और गुणा का टुकड़ा है यानी गुणनखंड है, तो इससे इसमें भाग दे सकते हैं ना, और पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो देखिए इससे इसमें भाग देते हैं, देखिए अब इससे हम इसमें भाग देते हैं, तो देखिए किससे भाग देना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से किस में भाग देना है, ये 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x⁴ माइनस 5 में इसमें भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, देखिए भाग में क्या करते हैं कि इससे इसके साथ वैसा संख्या गुना करेंगे ताकि ये वाला पुर जाए, तो यहाँ क्या करेंगे, x² गुना करते हैं तो ये x⁴ हो गया, और देखिए अगर 3 करते हैं तो देखिए ये x⁴ और गुना 3, तो 3x⁴, तो ये क्या हो गया, 3x⁴। और देखिए अब इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो देखिए ये करके दिखाते हैं, तो 5/3 गुना 3x², तो देखिए ये इससे कट गया ना, तो ये क्या बचा 5x², तो ये क्या हुआ, ये 5x²। अब देखिए घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत कर देते हैं, तो ये दोनों 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ये 6x³ बचा, और देखिए ये -5 और -2, ये कितना हो गया, -7x², और देखिए यहाँ क्या बचा, -10x -5। देखिए अब फिर यहाँ ये देखिए अब 6x³ पुराएंगे तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, अगर हम 6x करते हैं तो ये देखिए 6x गुना x², तो 6x³ हो गया, और यहाँ पुराना किस में, प्लस में, तो अगर यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे देते हैं तो प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, तो ये 6x³। और देखिए अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 6x गुना 5/3 कर दीजिए, तो ये इससे 2 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया 10x, तो ये कितना हो जाएगा 10x। और देखिए माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया ना। अब देखिए अब अगर घटाते हैं तो फिर चिन्ह विपरीत कर देंगे, इससे ये घट गया, और इससे देखिए ये वाला घट गया, चूंकि प्लस यहाँ था, प्लस में 10x और यहाँ माइनस में 10x, तो 0 हो गया, और देखिए यहाँ क्या बचा -7x², और ये यहाँ -5। अब देखिए अब क्या करेंगे कि फिर इससे भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये 7 गुना x, ये कितना हो गया, ये इससे अगर हम भाग देते हैं तो ये क्या होगा, देखिए ये देखिए 7 और गुना x², तो ये -7x² हो गया, और देखिए ये अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो -5/3 गुना -7, ये तो -35/3 आ गया। कहीं कुछ लिखने में गलती कर दिए क्या, देखते हैं एक बार।
प्लस में, ठीक है, माइनस ये 5/3 हुआ, ठीक है। देखिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। ओ देखिए, यहाँ हम गलती कर दिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी हो सकता है। देखिए यहाँ देखिए, अगर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ यहाँ गुना करते, तो देखिए इसको इसके साथ गुना किए तो 5x स्क्वायर आया था, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन देखिए यहाँ माइनस गुना अगर प्लस करेंगे तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना। और देखिए अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आया तो जस्ट इसका उल्टा करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, +5x² में अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ कितना होना चाहिए था, ये जो होना चाहिए था ये 3x² होना था। और ये किस में होना था, यहाँ पे प्लस में, तो ये प्लस में लिख दिए। अब देखिए अब जो भाग लगा यहाँ तक ठीक था, इस स्टेप में थोड़ा सा चेंज आ गया। देखिए अब इतना आ गया, यहाँ बचा क्या, ये 3x² बच गया। और देखिए यहाँ -5 बच गया। अब क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ये 3x² पुराना है तो यहाँ क्या गुना करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या गुना करें। अगर हम 3 कर दे, यानी यहाँ अगर 3 लिख दे तो ये देखिए 3 गुना x² तो 3x² हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर 5/3 को 3 से गुना करते हैं तो करके दिखा देते हैं, तो ये 5 ही हो जाएगा, 5/3 गुना 3, इससे ये खत्म हो गया। और देखिए ये माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 5। तो देखिए ये, और यहाँ चिन्ह चेंज कर दिए तो ये खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पूरा पूरा भाग लग गया ना। देखिए एक बार और इसको अच्छा से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है ना, तो दोनों शून्यक को क्या किए कि x बराबर √5/3 लिख दिए, और यहाँ भी -5/3 लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को, यानी इसको इस पार लाए तो ये 0 इधर आ गया, और ये देखिए इधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया, तो ये 0 के बराबर हो गया। और यहाँ भी वैसे ही किए तो ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिए अब चूंकि ऐसा रहता था, ऐसा हम कब करते थे, जब ऐसा रहता था तो हम ऐसे कर सकते थे, करके बताए। देखिए यहाँ देखिए ये जो है ऐसा हम कब करते थे, मतलब देखिए ये 0 के बराबर दोनों को ऐसा आ रहा था तो करते थे ना कि एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया और एक बार इसको 0 के बराबर कर देते थे। तो देखिए अगर ऐसा भी होगा तो उसको एक साथ गुणनखंड में लिख सकते हैं। और देखिए अगर गुणनखंड है तो उससे भाग देंगे इसमें, और देखिए इसमें अगर भाग दिए तो देखिए, और इसमें क्या हुआ कि भाग देने पे इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। देखिए लग गया ना। अब क्या करना है, देखिए अब बताते हैं। अब ये जो आया, अब इसका गुणनखंड करना, यानी इससे शून्यक निकालना। ये जो आया भागफल, ये जो आया इससे शून्यक निकालना, तो निकालते हैं। तो 3x² + 6x + 3,
इसका शून्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 9 होगा, फिर इसको गुणनखंड करके देखिए 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, तो 3x² प्लस 3x इस प्रकार हो गया। देखिए अब जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 आएगा और एक x आएगा, तो यहाँ x बच गया और क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ भी देखिए 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक x बचा और एक 1 बचा, यही बचा ना। अब देखिए एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 3x प्लस 3 और x प्लस 1, और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। शून्यक ही निकालना है ना, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस पूरे को 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर कर देंगे। क्योंकि प्रश्न में बोल भी रहा था कि अन्य 2 शून्यक निकाले, तो अन्य 2 शून्यक निकालना है। तो अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 3x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 3x बराबर -3 आया, तो x बराबर, ये देखिए इससे ये कट गया एक बार में, तो x बराबर क्या आया, -1। और यहाँ से भी देखिए यहाँ से क्या आया, ये इधर जाएगा बराबर के उस पार, तो -1 हो गया। तो देखिए 2 शून्यक तो निकाल उसमें दिया हुआ था, और बोल रहा था अन्य शेष शून्यक निकाले। अन्य शेष शून्यक क्या हो गया, ये -1 और दूसरा भी -1 ही हो गया। ठीक, तो प्रश्न संख्या 3 समझ गए। अब देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए यहां बोल रहा है कि यदि इतना ये जो है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। यानी क्रमशः का मतलब क्या होता है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखना। यानी यहाँ देखिए भागफल पहले, तो ये जो पहले दिया हुआ है ये जो होगा वो क्या होगा, भागफल होगा, और ये जो बाद में दिया हुआ है वो शेष होगा। ठीक, तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल होता है ना। और देखिए इसी को इंग्लिश में भाज्य जो होता है इसको लिखते हैं px से। ठीक, और भाजक जो होता है भाजक उसी को किससे लिखते हैं, gx से। और देखिए ये भागफल जो होता है इसको qx से, और ये जो शेष होता है इसी को rx से लिखते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो गया px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, इसी को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ इस ये जो लिखे फॉर्मूला, इसमें सिर्फ क्या करना कि जो जो मान दिया हुआ है उसको रख देना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये क्या है, एक बहुपद है जिसको gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना आता है। यानी इसको ये जो है इसको इससे भाग देना है। तो देखिए ये क्या हुआ, भाज्य हुआ ना। तो देखिए भाज्य को भाज्य के नीचे लिख देते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर क्या होता है, gx का मान नहीं दिया हुआ है तो gx को ऐसे ही रहने देते हैं। और देखिए भागफल क्या दिया हुआ है, देखिए भागफल x - 2 दिया हुआ है ना, x - 2। और ये जो rx है, rx क्या दिया हुआ है, देखिए
2x प्लस 4 है ना, आर एक्स के जगह पे रख दिए। अब जी एक्स का मान ज्ञात करना, तो देखिए ये इधर पहले इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ देखिए ये यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लस गुना माइनस माइनस 2x होगा ना। इसको अगर हमको ब्रैकेट से बाहर निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, और देखिए प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये जोड़ में है ना, ये देखिए ये यहाँ घटाव में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ में, और देखिए ये जोड़ में इधर आएगा घटाव में, तो देखिए ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और देखिए ये इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस में, और ये इधर प्लस में है इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और देखिए ये किसके बराबर है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इसके बराबर है। अब देखिए अब जो घट रहा है उसको घटा देते हैं, पहले सॉल्व इसको कर देते हैं, और देखिए ये 3x स्क्वायर ही होगा, और देखिए ये 2x और ये x कितना हो जाएगा 3x, चूंकि दोनों प्लस में, और देखिए 2 में से अगर 4 घटाते तो -2 हो गया, और देखिए यहाँ क्या बचा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये देखिए ये इधर गुना में, इसके साथ ये गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2 बराबर जी एक्स होगा ना। देखिए यहाँ अब ये अगर आ गया, ये जो आया देखिए ये जी एक्स का मान ये आया ना, लेकिन अब यहाँ क्या है ये बटे में, तो देखिए बटे में जो होता है उसको क्या कहते हैं, यानी उससे भाग देते हैं ऊपर वाला को, देते हैं ना, बटे का मतलब ये होता है भाग देना नीचे वाला से ऊपर वाला को। देखिए जैसे 6/3 रहता था तो इससे क्या करते थे 3 से 2 बार में कटा देते थे ना, यानी भाग दिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे कि देखिए अब जी एक्स का मान कैसे निकालेंगे, जी एक्स का यानी इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, तो जो आएगा भागफल वही जी एक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए भाग देते हैं, देखिए ये एक्स माइनस 2 से क्या करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इसमें भाग देना है। तो देखिए अगर एक्स क्यूब पुराना है तो क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से गुना तब ना एक्स क्यूब पुरेगा, तो देखिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, और देखिए प्लस गुना प्लस ये प्लस हो गया, और देखिए यहाँ 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हुआ, और देखिए माइनस गुना प्लस ये माइनस हो गया। अब देखिए घटाते हैं, ये इससे घट गया, और देखिए यहाँ क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा, चूंकि -3x स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर जोड़ देते हैं तो -x स्क्वायर ही बचेगा, और देखिए यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2। अब देखिए अब अगर यहाँ हम -x से गुना करें तो देखिए x गुना x स्क्वायर हो गया, और देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो गया तो -x स्क्वायर, और देखिए अब इसको इसके साथ करेंगे तो देखिए ये 2 गुना x 2x हो गया, और देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए ये घट गया, यहाँ क्या बचा यहाँ सिर्फ x बचा, और यहाँ सिर्फ 2 बचा ना, ये प्लस 3x में अगर 2x को घटा दे तो सिर्फ x बचेगा, और देखिए यहाँ -2 था तो -2 लिख दिए। अब देखिए अब किससे भाग दे, अब देखिए अब तो 1 से दे देंगे तो हो जाएगा, देखिए x हो गया ये -2 हो गया,
होगा ना। और देखिए ये प्लस गुना प्लस प्लस ही हो गया, और माइनस गुना प्लस माइनस हो गया। ये ये जीरो हो गया। अब देखिए, अब जी एक्स का मान क्या आया, जो भागफल आया वही जी एक्स का मान आ गया। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 भी खत्म हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 में क्या बोल रहा है कि पी एक्स का घात क्यू एक्स के बराबर हो। यानी पी एक्स किसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं। अभी लिख के बताए तुरंत कि पी एक्स जो होता है उसी को क्या कहते हैं, भाज्य। और क्यू एक्स जो होता है उसी को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं ना। तो बोल रहा है कि ये पी एक्स का घात क्यू एक्स के बराबर हो। तो देखिए, और ऊपर क्या बोल रहा है कि बहुपदों पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करते हो तथा पहला में ये बोल रहा है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिज्म को संतुष्ट करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि यही हुआ ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी को कहते हैं ना भाग एल्गोरिज्म। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी को कहते हैं भाग एल्गोरिज्म, विभाजन एल्गोरिज्म। भाग को ही कहते हैं विभाजन एल्गोरिज्म, जो नॉर्मल होता है। तो देखिए अब बोल रहा है कि पी एक्स का घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए, और वो भाग के नियम को संतुष्ट भी करे। यानी ये वाला जो है ये विभाजन एल्गोरिज्म कह सकते हैं, तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए पी एक्स एक वैसा मानना है कि क्यू एक्स और पी एक्स का घात सेम हो। पी एक्स और क्यू एक्स मानते हैं। तो देखिए हम मान लिए ये 3x² है प्लस 4x+3 है। और देखिए ये क्या है, एक का एक नंबर में ये पी एक्स है। ठीक, पी एक्स ये देखिए ये पी एक्स लिख दिए, और देखिए इधर क्यू एक्स लिखते हैं। हाँ क्यू एक्स बराबर लिख देते हैं x² +x+3। देखिए हम कुछ वैसा एग्जांपल दे दिए कि देखिए जिसमें पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर हो। तो देखिए घात का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो बराबर है। देखिए ये और ये बराबर है ना। और देखिए वो भाग एल्गोरिज्म को भी संतुष्ट करे। यानी देखिए भाग एल्गोरिज्म को संतुष्ट करने का क्या मतलब हुआ, यानी भाज्य जो है, देखिए भाज्य और भागफल में क्या संबंध होता है कि भागफल जो कभी भी वो भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता है कभी। देखिए जैसे हमको 5 में भाग देना है, अब किस चीज से देना है उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए अगर हमको 5 में भाग देना है तो 10 बार में लग सकता है, किसी भी संख्या से आप ही मान के देखिए। कोई सा अगर हम देखिए 1 से देते हैं, तो 1 से अगर हम 5 में देंगे तो 5 बार में। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, भाज्य। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा भाज्य आखिर क्या ही हो सकता है कि वो भा ये जो भाज्य है उसके बराबर हो, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। यानी अगर हम 1 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ जो है अगर हमको 5 में भाग देना है तो मेरा भागफल 5 से बड़ा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर हम 1 से भाग दिए तो उसके बराबर आया, अन्यथा उससे छोटा आएगा। तो हम भी क्या किए कि देखिए यहाँ ये जो x वाला पद है ना, तो देखिए x वाला जो पद है तो हम यहाँ x² लिखे, लेकिन यहाँ क्या था
3x² प्लस 4x प्लस 1 इस प्रकार का था। मतलब देखिए यहां से हम क्या किए कि इससे इसमें भाग दे सकते हैं, तो और ऐसा हो भी सकता है। यह तो देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या करना है। देखिए एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। ये जैसे है ना 4x² प्लस 8x प्लस 12 इस प्रकार कुछ, मतलब देखिए जो आगे में संख्या लिखे ना उसी का मतलब उसी के पहाड़ा में आने वाला लिख दीजिए। जैसे यहाँ 4x² प्लस 8x प्लस 12 लिखे, देखिए यहाँ भी 4 के पहाड़ा में ये आता है, ये आता है। तो अब क्या कीजिए कि देखिए अब इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ क्या आ सकता है, x² आएगा प्लस 2x आएगा प्लस क्या आएगा 3 आएगा, आएगा ना। तो देखिए हमको बोल क्या रहा था कि ये जो है भाज्य, भाज्य क्या होना चाहिए, भागफल का घात भाज्य के घात के बराबर। यहाँ देखिए इसका घात बराबर बराबर है ना। और देखिए अगर हम 4 से इसमें भाग दे, अगर हम 4 से इस पूरे में भाग दे तो यही आएगा ना। तो हम वो भी दिखा दिए कि घात सेम भी है, और क्या दिखा दिए कि ऐसा कंडीशन हो सकता है ना, अगर हम 4 से भाग दे तो अगर इसमें हम 4 से भाग दे तो यही आएगा। तो ये भी एक हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि qx का घात rx के बराबर हो, ये पहला समझ गए। अब देखिए qx का घात rx के बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा यहां लिख देना है। देखिए qx का घात, qx किसको कहते हैं, ये जो भाजक होता है भाजक का घात, यानी भाजक किसको कहते हैं, जैसे 5 से भाग दे रहे तो यहाँ जो भी होगा इसमें भाग दिए, और यहाँ जो आना चाहिए वो उसका घात सेम आना चाहिए, यानी शेष का घात सेम आना चाहिए। वो कब होगा, देखिए वैसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर देखिए ये जैसे qx है, अगर हम इसको x² प्लस 3x प्लस 4 लेते हैं, और देखिए अगर हम px ये 4x प्लस 3 ले लिए, इस प्रकार हम ले लिए। देखिए अगर हम ऐसा लिए तो अब देखिए अगर हम इससे इसमें भाग देते हैं, px से ही qx में भाग देते हैं ना, तो देखिए अगर हम qx से px में भाग देना चाहें तो भाग तो लगेगा नहीं, भाग कैसे लग सकता है, ये तो छोटा है निश्चय। यहाँ देखिए यहाँ 2 पावर वाला है, यहाँ 1 ही पावर वाला है, तो इससे भाग लगेगा नहीं। और अगर भाग नहीं लगेगा तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ है, यानी अगर x² प्लस 3x प्लस 4 है तो क्या हो जाना चाहिए कि अगर हम इससे इसमें भाग देंगे भाग नहीं लगेगा, और भाग नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, ये जितना है उतना ही रह जाएगा ना, यानी ये शेष बच जाएगा, बन जाएगा ना। तो देखिए और अगर हम ऐसा ले कि देखिए यहां हम 3 ले लिए, और देखिए यहां हम लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 7, इस प्रकार हम कुछ ले लिए। अब देखिए अगर हम 3x² प्लस 3x प्लस 4 से हम इसमें भाग देना चाहे तो भाग दे सकते हैं। देखिए भाग दे के दिखाते हैं। ये देखिए 3x² प्लस 3x प्लस 4, इससे हमको भाग किस में देना है, x² प्लस 3x प्लस 7 में। देखिए भाग देते हैं अगर कि इसमें क्या गुना करे कि ये x² हो जाए, तो वैसा कोई संख्या ना है। अब दशमलव में देना पड़ेगा या भिन्न में, वो नहीं होता है, यानी एक से बड़ा संख्या दीजिएगा, यानी पूर्ण संख्या से भाग दे के बताइए, तो वैसा कोई संख्या आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि देखिए ये जो है इससे ये वाला छोटा है, तो भागफल मेरा जो है, यानी ये जो भागफल है
उससे इसमें अगर भाग देते हैं तो भाज्य जो है तो वही मेरा शेष हो जाएगा, क्योंकि भाग तो लगेगा ना, और अगर भाग नहीं लगता है तो वही जो बचता है वही शेष होता है ना, जिसमें अब भाग नहीं लग रहा है तो इसमें भाग ही नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, यानी ये शेष हो जाएगा। और देखिए अगर ये शेष हो गया, ये अब यहाँ क्या हो गया, ये शेष हो गया ना। और ये देखिए ये क्या था, ये क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स ओह उल्टा उल्टा कर दिए थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए इसको पहले मिटाते हैं, ये देखिए ये हम दूसरा एग्जांपल दे दिया, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए, यहाँ क्यू एक्स लिखा है, क्यू एक्स किसको कहते हैं, भागफल को कहते हैं ना। जी एक्स होता है ना वो भाज्य, भाज्य नहीं, भाज्य बराबर भाजक। तो देखिए ये एक एग्जांपल देना है, सिर्फ एग्जांपल दे देते हैं। तो देखिए यहाँ क्यू एक्स और आर एक्स का घात सेम होना चाहिए। अगर देखिए हमको घात सेम करना है तो अगर मेरा देखिए अगर मेरा मान लीजिए ये भागफल आया, ये भागफल आया, इसी को कहते हैं क्यू एक्स ना, ये भागफल आया मेरा, मान लीजिए ये भागफल आया और ओह पी एक्स, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा दिमाग कभी कभी इधर उधर चला जाता है। तो देखिए ये जो है ये क्यू एक्स है, तो देखिए ये भागफल है ना, तो देखिए अगर भागफल इतना है तो मेरा जो शेष है, अगर मेरा शेष इतना आ जाए, इतना नहीं, या मान लीजिए ये 4 आ गया, ऐसा तो हो सकता है ना। अगर मान के चलिए जैसे कि हम एक्स क्यूब प्लस 3 में हम नहीं, इसको हम ले लेते हैं एक्स पे पावर 4 प्लस, देखिए कुछ वैसा एग्जांपल ले लेना है कि दोनों का घात सेम हो, यहाँ घात सेम हो रहा है ना। अब देखिए अब इसको भाग देके दिखाएंगे, अब उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा वैसा भाग ले, यानी देखिए ऐसा तो होता है ना कि कंडीशन जैसे किसी में भाग दिए, रुकिए पीछे वाला तो बैक हो गया। देखिए ये सब वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसको देखिए सिर्फ इतना समझिए कि इसको कैसे पुरा सकते हैं, ऐसा आता है ना, आप ऐसा तो देखे होंगे, देखिए ऐसा तो देखे होंगे कि भागफल भागफल ऐसा आता है ना, अगर भाग वाला देते हैं तो भागफल ऐसा आता है, और शेष भी इस प्रकार आता है ना, यानी 3x+4 हो सकता है ना शेष भी, और ये जो है क्यू एक्स यानी भागफल, ये भी x+2 ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए ये, और यहाँ बोल क्या रहा था कि दोनों का घात सेम हो, तो देखिए यहाँ x का पावर कितना है, यानी x का घात 1 है, और यहाँ भी x का घात 1 ही है, तो यानी दोनों का घात सेम हो गया। तो सिर्फ इसमें इसी प्रकार एग्जांपल देना है, ये नहीं कि उतना नहीं करना है। और देखिए शेष का घात 0, तो देखिए शेष का घात का 0 का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जो शेष है अगर वो 3 आ जाए किसी, अगर देखिए कोई सा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जो शेष वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मान के चलिए हमको 3x से किसी में कुछ वैसा संख्या में भाग देना है, तो मेरा भाग यानी शेष का घात जो क्या बोल रहा है कि वो 0 होना चाहिए। शेष का घात 0 का मतलब क्या होता है कि x वाला टर्म उसमें नहीं आना चाहिए, x वाला टर्म नहीं आएगा तो क्या होगा कि मतलब मान लीजिए ये 3 आ गया, इसमें x वाला टर्म तो है ना, तो ये क्या हो गया, ये शेष का घात 0 हो गया, तो ये
इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। और देखिए ये सब क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे पहले जो 1 से 4 तक बताए थे सिर्फ वही आता है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी एक बार मन में सोच के देखना है कि वैसा क्या रख सकते हैं कि ऐसा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।